सबने मुड़कर उस आवाज की ओर देखा जिसने युद्ध को एक पल के लिए रुकवा दिया था। और जैसे ही लोगों को पता चला कि वो कौन था, सब के सब दंग रह गए। वो एक छोटा सा बच्चा था जिसने युद्ध रुकवाया था, पर यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह विष्णु का वामन अवतार था। इस बच्चे की जुर्रत को देखकर वासुकी उस पर चिल्ला उठा। ए मूर्ख, तुझे किसने यहाँ भेजा? मुझे कोई भला क्यों भेजेगा? जहां से आया है वही चला जा, तेरी यहाँ जरूरत नहीं। मैं नहीं मानता कि तुम इस अधिकार के हकदार हो कि मुझे कुछ भी बता सको। वासुकी का क्रोध चरम सीमा को लांघ चुका था। वो बलि को छोड़कर सीधा उस बच्चे की ओर बढ़ा। बलि की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी थी और जैसे ही वासुकी ने उसे छोड़ा, वो जमीन पर गिर गया और फिर वासुकी ने उस बच्चे पर हमला किया। वासुकी ने उस बच्चे को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकतों का उस बच्चे पर कोई असर नहीं हो रहा था। उस बच्चे ने वासुकी को अपने हाथों से उठाकर जमीन पर पटक दिया और उस पर पैर रखकर खड़ा हो गया। तू कौन है बालक? तू कोई साधारण बालक तो प्रतीत नहीं होता। इससे पहले कि नंदी को कोई जवाब मिलता, बलि ने असुरों को आक्रमण के लिए इशारों में ही कह दिया था। कुछ असुरों ने छल से पीछे से नंदी को अपने बस में कर लिया और बाकी असुर वामन की ओर बढ़ रहे थे। इनमें से किसी को भी मत छोड़ना। रुक जाओ बलि। ए तुच्छ से प्राणी, तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों से डर जाऊंगा? तू वासुकी को अपने वश में कर सकता है, मुझे नहीं। अब सारे असुरों ने वामन को घेर लिया था और उसे अपने वश में कर लिया। वामन के मुख पर एक मंद सी हंसी थी। उसने ये सब बाली को अपने पास बुलाने के लिए किया था और उसकी तरकीब काम कर गई। बलि ने बोला, इसे कोई कुछ नहीं करेगा, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। ये बोलकर बलि वामन की तरफ बढ़ा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका था। वह हंसते हंसते वामन की ओर बढ़ा और इससे पहले कि बलि उस पर आक्रमण कर पाता, वामन ने अपना पैर उठाकर उसके सर पर रख दिया। बलि जमीन में धंसता चला गया। वो कैलाश पर्वत में धंस गया। उसका सिर्फ मुख जमीन पर ऊपर दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कई सवाल थे, पर उनमें से किसी का भी जवाब उसे नहीं मिलने वाला था। वामन ने अपने पैर से उसका पूरा शरीर जमीन के नीचे कर दिया और फिर एक बड़ी सी सुरंग कैलाश में प्रकट हुई और बलि उस सुरंग में गिर गया। ये देखकर असुर जमीन पर गिर गए और रोने लगे। हे प्रभु, आपके बिना हमारा क्या होगा प्रभु, क्या होगा? अभी यहाँ से तुरंत निकल जाओ असुर। ये तुम्हारा गढ़ नहीं है और यहाँ रहने की तुम्हें इजाजत भी नहीं है। असुर हार मान चुके थे। उन्होंने अपने महाराज को खो दिया था। असुरों में से एक असुर आगे आया और उसने वामन से कहा, प्रभु, अब नहीं जानना चाहते कि आप कौन हैं, लेकिन ये तो बता दें कि हमारे महाराज जीवित है या फिर हमें उन्हें पाने की उम्मीद खो देनी चाहिए। फिक्र मत करो, वो जीवित हैं और वो वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए, असुरलोक में। मैंने उन्हें वापस वहीं भेज दिया है। अब तुम भी वापस निकलो असुर। एक भी पल यहाँ ठहरना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। असुरों ने वामन की बात मान ली और मुड़कर कैलाश से वापस जाने लगे। ये सब होता हुआ वासुकी, नंदी और अध्यक्ष देख रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं था। अध्यक्ष ने बच्चे की ओर मुंह किया और प्रणाम करते हुए बच्चे से पूछा, आप कौन है प्रभु, कृपया बताएं। ये बोलते ही एक उजाला सा वामन के पीछे प्रकट हुआ। उस उजाले का तेज इतना था कि कोई भी अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। और जैसे ही वह उजाला कम हुआ, वामन की जगह भगवान विष्णु वहां खड़े मिले। भगवान विष्णु को देखकर सबने अपना शीश झुकाया और अध्यक्ष ने विष्णु से कहा, प्रभु आप? हाँ वत्स, मैं। लेकिन आपने तो विकट परिस्थिति में वासुकी और नंदी को ही बुलाने को कहा था प्रभु। आप खुद यहाँ कैसे प्रभु? वासुकी और नंदी जो करने वाले थे वो सही नहीं होता। अगर वो बलि को मार देते तो अनर्थ हो जाता घोरी। प्रभु आसपास देखिए, बलि ने कैलाश को लहूलुहान कर दिया है। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साथी अब सब नहीं रहे। क्या एक हमले के बदले जवाबी हमला करना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन अपने आसपास फिर से देखो घोरी।
क्या असुर ने अपने जीवन का बलिदान नहीं दिया? क्या पशुओं ने अपना बलिदान नहीं दिया? एक मुख्य पुरुष था अघोरी। बलिदान के बिना न जीवन है और जीवन के बलिदान के बिना न मृत्यु। लेकिन प्रभु, बलि ने हमारे कैलाश पर आक्रमण किया। जो भी घर पर वार करे उसे छोड़ देना क्या उचित है? जानता हूं उचित नहीं है। अपने आसपास देखिए, हर जगह अघोरियों का शव ही मिलेगा आपको। हमारे ही घर आकर हमें तबाह करने का क्या कोई अंजाम नहीं होगा? होगा नंदी, अवश्य होगा। मौत ही उसका अंजाम हो सकता है प्रभु। जिसने हमारे अघोरी भाइयों को मौत की नींद सुला दी, क्या वही आश्रय उसके साथ नहीं होना चाहिए? जो भी हुआ वो तो अनर्थ था ही, लेकिन वासुकी और नंदी जो तुम करने जा रहे हो वो सबसे बड़ा अनर्थ होता। भला कैसे प्रभु? माना कि बलि कैलाश को हथियाने के लिए यहाँ आया, लेकिन वो तो असुर है। उससे ब्रह्मांड को या किसी और को कोई उम्मीद भी नहीं है। वो असुर है, और अगर वासुकी और नंदी तुमसे मौत के आगोश में सुला देते तो तुम में और उसमें फर्क नहीं होता। मैं यहाँ उसे बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं देवों की मर्यादा को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन प्रभु। वासुकी, तुम्हारा अभी भावुक होना ठीक नहीं है। जितनी जरूरत मेरी इस देवलोक में है उतनी ही जरूरत बलि की असुर लोक में है। बिना बलि के असुर पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं होगा, और फिर जो आतंक धरती पर आता उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता। वासुकी। वासुकी और नंदी भगवान विष्णु से बहस नहीं कर सकते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने अपना शीश झुकाया और गुफा की ओर निकल गए। भगवान विष्णु अध्यक्ष की ओर देखकर बोले, अघोरी, तुम्हें ब्रह्मांड ने चुना है। अब तुम्हें ही कैलाश और शिव की रक्षा करनी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये बोलकर भगवान विष्णु अपने गढ़ की ओर निकल गए। अध्यक्ष अपना शीश झुकाए सिर्फ विष्णु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक बला टल चुकी थी, लेकिन दूसरी ओर असुर लोक में बलि इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए तत्पर था। कितनी देर है बजरंगी के बच्चे को होने में? प्रभु, वो समय बहुत निकट है प्रभु। छल, हमेशा हमें छल से हराया जाता है, लेकिन इस बार हम उन्हें बल से हराएंगे। हमारे असुर लोक का बलवान बलशाली योद्धा जैसे ही पैदा हो मुझे तुरंत संदेश दे दिया जाए, और हाँ, उसकी जो भी जरूरत हो हम पूरा करेंगे। यहां बलि वज्रंग के पुत्र का होने का इंतजार कर रहा था, और वहां वज्रंग भी अपने पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। वज्रंग अब इंद्र से बदला लेने के लिए उतावला हो रहा था। कुछ दिन और रात गुजरे और आखिरकार वो दिन आ ही गया। वज्रंग अपनी कुटिया के बाहर इधर उधर चल रहा था। हे प्रभु, बस मेरा पुत्र सही सलामत हो जाए। चिंता मत करो वज्रंग। प्रभु, आप जब तक हैं तब तक भला हमें क्या चिंता। अंदर से एक औरत भागती हुई बाहर आई। उसकी आंखों के कोनों पर आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। उसने चिल्लाते हुए कहा, आपको बेटा हुआ है वज्रंग। वाह, प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। वज्रंगी तो ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। बधाई हो वज्रंग। क्या इसका कोई नाम सोचा है तुमने? जी प्रभु, इसका नाम होगा तारका। लोग इसे आज से तारकासुर के नाम से जानेंगे। सारे असुरों में एक नया उमंग और उत्साह प्रतीत हो रहा था। वो सारे एक साथ एक स्वर में बोल पड़े, तारकासुर की जय हो, तारकासुर की जय हो, तारकासुर की जय हो, तारकासुर की जय हो।